Hello dear friends, I Vijay Kumar again welcome all of you on this YouTube channel English with Vijay sir. Dear friends, पहले के सेशंस में हमने डिस्कस किए थे रूट वर्ड्स और आज के सेशन में भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ एक रूट वर्ड्स को। रूट वर्ड्स बार बार हम टारगेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वोकेबुलरी याद करने का सबसे शानदार और इफेक्टिव मेथड है और आपके एग्जामिनेशंस में वोकेबुलरी बहुत बड़ा रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं, बार बार स्टूडेंट्स यही पूछते हैं कि सर वोकेबुलरी याद करने का तरीका क्या है, कैसे इसको हम लर्न करें, मेमोराइज करें, लॉन्ग टाइम तक याद कैसे रखें। क्योंकि वोकेबुलरी का छोटा सा कलेक्शन काम नहीं करेगा, आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत बड़ा कलेक्शन होना जरूरी है और उसके लिए जो तरीके हैं जिनसे हम वोकेबुलरी को याद करते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे इफेक्टिव तरीका आपका आता है रूट वर्ड्स का, जिसके थ्रू आप सीखने जा रहे हैं वोकेबुलरी। आज के सेशंस में मैंने कुछ एक वर्ड लिए हैं, इन्हीं वर्ड्स की हेल्प से हम बहुत सारे वर्ड क्रिएट करेंगे और उनका मीनिंग भी जानेंगे। आज का हमारा पहला वर्ड है गैमोज। गैमोज को हमने पहले भी काफी बार डिस्कस किया है। गैमोज का मतलब होता है मैरिज। गैमोज का मतलब होता है शादी। जब ये वर्ड में एंड होगा तब ये होगा गैमी। वर्ड में गैमोज नहीं, गैमी होगा, रूट वर्ड गैमोज है। तो जहां कहीं पे भी गैमी लिखा हुआ उसका मतलब क्या होगा, शादी। नेक्स्ट इज गाइन और गाइने। इसको कभी कभी हम जिन या जन भी पढ़ते हैं, वो वर्ड के अकॉर्डिंग होता है, साउंड आपका चेंज होता है, मीनिंग नहीं। गाइन और गाइने का मतलब होता है या तो फीमेल या फिर इसे आप कह सकते हैं वुमन। फीमेल या वुमन, किसी भी वर्ड में अगर गाइन या गाइने लिखा हुआ तो उसका मीनिंग महिला से संबंधित ही होगा, महिला ही होगा, या तो फीमेल या वुमन आप उसे कह सकते हैं। और एंड्रोज को आप कहेंगे या तो मेल या फिर इसे आप कहेंगे मैन, या तो मेल या फिर मैन, पुरुष। आज का जो सेशन है वो आपका है शादी, महिला और पुरुष। यानी आपके जो वर्ड बनेंगे उनका मतलब है तो शादी होगा या महिला होगा या पुरुष होगा। इनसे बहुत सारे वर्ड फ्रेम होते हैं, खूब बार आपके एग्जामिनेशंस में पूछे भी जा चुके हैं। चलिए डिस्कस करते हैं इनसे बनने वाले वर्ड्स का। ध्यान रखिए, इनका मीनिंग आप याद कर ले, आने वाले जो वर्ड्स होंगे ऑटोमेटिकली क्लियर होंगे। इनके साथ में एक रूट वर्ड और जुड़ेगा और एक नया मीनिंग कन्वे करेगा। तो यहां पे मैं स्टार्ट करूंगा गैमोज से। गैमोज के लिए मैं यहां पे पहला शब्द लिखता हूं मोनोगैमी। मैंने एक वर्ड यहां पे लिखा मोनोगैमी। यहां पे देखिए मोनो का मीनिंग क्या है। मोनो का मीनिंग हमने पहले भी पढ़ रखा है। मोनो का मीनिंग होता है सिंगल, एक। गैमी का मतलब क्या होता है, शादी। हिंदी में आप इसे कहते हैं एक विवाह प्रथा। यहां पे वन वर्ड में पूछा जाता है तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका मीनिंग होता है द कस्टम और प्रैक्टिस ऑफ बीइंग मैरिड टू ओनली वन पर्सन। कस्टम और प्रैक्टिस का मतलब हो गया प्रथा। कस्टम और प्रैक्टिस का मतलब प्रथा, और बीइंग मैरिड शादी करने की, टू ओनली वन पर्सन एक ही व्यक्ति से शादी करना, एक विवाह प्रथा। एक व्यक्ति से शादी करना जो एक विवाह प्रथा होती है उसे हम इंग्लिश में कहेंगे मोनोगैमी। और जो इसको परफॉर्म करता, जो व्यक्ति करता है एक विवाह प्रथा, जो व्यक्ति करेगा उसे हम क्या कहेंगे, मोनोगैमिस्ट। आईएसटी लगा देंगे तो वो व्यक्ति हो जाएगा। और मोनोगैमी आपका हो गया एक विवाह प्रथा। अब देखिए मोनोगैमी से और कितने वर्ड बनते हैं, इसमें मोनो है और गैमी है, ऐसे और कितने वर्ड्स बनते हैं। यहां पे आपने लिखा, यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा बिगैमी। यहां पे एक वर्ड फ्रेम किया मैंने बिगैमी। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था बाई और डाई को। बाई और डाई का मतलब क्या होता है, टू होता है, डिस्कस कर रखा है। गैमोज का मतलब क्या होता है, शादी होता है, यानी कि दो शादियां करना। हिंदी में कहेंगे द्विविवाह प्रथा, और इंग्लिश में आपका क्या होगा, द कस्टम और प्रैक्टिस ऑफ बीइंग मैरिड टू टू पर्सन्स। यहां पे आप लिख सकते हैं द कस्टम of being married to two
पर्सन्स, यानी कि इसको आप लिखेंगे एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, यानी सेम टाइम पे, एक ही टाइम पे दो व्यक्तियों से शादी करना, एक महिला का दो पुरुषों से शादी करना या फिर एक पुरुष का दो महिलाओं से शादी करना। हमारे हिंदू संस्कृति में यह एक क्राइम है, अपराध है, ऐसा नहीं। डिवोर्स देके दूसरी शादी की जाती है, बट बिना डिवोर्स दिए दूसरी शादी करना, उसे आप कहेंगे बिगेमी। उस व्यक्ति को आप कहेंगे बिगेमिस्ट। जिसने दूसरी शादी की है, जिसने दो शादियां की है, उस व्यक्ति को बिगेमिस्ट कहेंगे। और इस प्रथा को हम क्या कहेंगे? बिगेमी, द्विविवाह प्रथा, दो शादियां करना। द कस्टम ऑफ बीइंग मैरिड टू टू पर्सन्स एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे दो व्यक्तियों से शादी करना। मोनोगेमी, मोनोगेमिस्ट व्यक्ति हो गया। बिगेमी, बिगेमिस्ट वो व्यक्ति हो गया। और तीसरा वर्ड बनेगा, वो भी ऐसा ही होगा। हमारा तीसरा वर्ड यहां पे है पॉलीगैमी। देखिए पॉलीगैमी, पॉली रिपीट हो रखा है यहाँ पे। मैंने कहा था जो वीडियोस आपके हैं रूट वर्ड्स के जितने भी, एक बार उनको सभी को आप देख लीजिए, आपकी वोकेबुलरी जो रूट वर्ड से बनती है वो लगभग पूरी कवर हो जाएगी। क्योंकि मैंने वीडियोस में पहले वीडियो में डिस्कस किया है, रूट वर्ड के पहले वीडियो में डिस्कस किया है केवल मैन रूट वर्ड्स को, उनको आप लर्न कर ले। एक बार आप वीडियो देखेंगे वो याद भी हो जाएंगे। वो सिंगल व्यू लर्निंग ट्रिक है, एक बार देखेंगे याद हो जाएगा, क्योंकि सबसे आसान तरीका है। यहां से वोकेबुलरी बनती है, यहां आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझना है आपको। तो ये समझते हुए वर्ड्स को फ्रेम करना है, मीनिंग आप खुद बनाते जाएंगे। तो यहां पे मैंने लिखा पॉलीगैमी। अब पॉली का मीनिंग आपने पढ़ रखा है पहले। पॉली का मीनिंग होता है मैनी, रूट वर्ड होता है। गैमी का मतलब होता है शादी। बहुविवाह प्रथा हिंदी में कहेंगे, यानी कि दो से ज्यादा शादियां करना। यहां पे मैंने लिखा द कस्टम ऑफ बीइंग मैरिड विद being married more than two persons at the same time, एक ही टाइम पे मोर देन टू पर्सन से शादी करना, एक ही टाइम पे। द कस्टम ऑफ बीइंग मैरिड, यानी शादी करने की जो प्रथा, कैसी प्रथा? मोर देन टू पर्सन्स, दो से ज्यादा व्यक्तियों से, एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे दो से ज्यादा व्यक्तियों से शादी करने की जो प्रथा है उसे हम कहेंगे पॉलीगैमी। मोनोगैमी, बिगेमी और अब ये पॉलीगैमी। तो मोनोगैमी को हमने कहा मोनोगैमिस्ट, वो व्यक्ति हो गया। बिगेमिस्ट, दो शादियां करने वाला व्यक्ति हो गया। पॉलीगैमिस्ट, दो से ज्यादा शादियां करने वाला व्यक्ति हो गया। तो मोनोगैमिस्ट, बिगेमिस्ट, पॉलीगैमिस्ट, ये इन्हीं से बनेंगे, तीनों से। इसका नेक्स्ट वर्ड आपका हम देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमने लिखा इसके लिए एंडोगैमी। दो रूट वर्ड फिर से यहां पे आते हैं। गैमी का मतलब हमें पता है शादी होता है, और एंडो का मीनिंग आपको मैं बता देता हूं, आपके लिए नया वर्ड है, याद कर लेना। एंडो का मतलब होता है इंटरनली से आप कह सकते हैं, इंटरनली से आप कह सकते हैं आंतरिक। एंडो का मतलब होता है आंतरिक, इंटरनल आप कह सकते हैं। गैमी का मतलब शादी। अब यहाँ पे देखिए शायद थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा कि इसका मीनिंग क्या निकलने जा रहा है। इसका मीनिंग होगा इंटरनल शादी करना। इसका मतलब अपनी जाति में, अपने धर्म में, अपने समुदाय में, अपनी यूनिट में ही शादी करना, अपने रिलीजन में, अपनी कास्ट में, अपनी कम्युनिटी में, अपने ट्राइब में ही शादी करना, उसे हम कहते हैं एंडोगैमी। तो इसे आप लिख सकते हैं मैरिज विद इन वंस ऑन कास्ट, रिलीजन, ट्राइब और यूनिट। इसका मतलब हो गया मैरिज विद इन वंस ओन कास्ट। कास्ट यानी जाति, रिलीजन हो गया आपका धर्म, ट्राइब आपका हो गया वो वंश या कुनबा, और यूनिट आपका हो गया यूनिट में।
तो अपने ही यूनिट में, अपने ही कास्ट में, अपने ही रिलीजन में, अपने ही ट्राइब में शादी करना। कम्युनिटी भी आप लिख सकते हैं, कम्युनिटी क्या हुआ, समुदाय, अपने ही समुदाय में शादी करना, उसे हम कहते हैं एंडोगैमी। एंडोगेमी अपने ही समुदाय में, अपनी ही जाति में शादी करना, और लगभग ऐसा ही होता है हमारा जो मिडिल सोसाइटी है वहां पे ऐसा ही होता है कि अपन अपनी ही जाति में, अपने धर्म में शादियां करते हैं। अब इसी का एक एंटा वर्ड आता है, इसका एंटोनिम आता है, उसको हम लिखते हैं यहाँ पे। इसका एंटोनिम मैंने यहाँ पे लिखा, एंडोगेमी आपने लिखा। अब आपने लिखा यहाँ पे एक्सोगेमी। एक्सोगेमी देखिए यहाँ पे फिर से एक रूट आ गया जो हमने पहले पढ़ रखा है, एक्स। एक्स का मतलब होता है आउट, बाहर, तो एक्सो आ गया यहाँ पे। एक्सो का मतलब बाहर हो गया, गैमी का मतलब शादी। तो इससे फिर से आइडिया लग गया होगा क्या मीनिंग होगा। इसका मीनिंग हुआ अपनी जाति से, अपने धर्म से, अपने समुदाय से, अपने यूनिट से, अपने ट्राइब से बाहर शादी करना, यानी किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करना जो आपके धर्म का नहीं, आपकी जाति का नहीं है, किसी और धर्म या जाति का व्यक्ति है। तो यहां पे मैंने लिखा मैरिज with person of another religion, caste, community, unit और ट्राइब, यानी कि अपने धर्म, अपनी जाति, अपने समुदाय से बाहर शादी करना, किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करना जो किसी दूसरे धर्म का है, दूसरी जाति का है, दूसरे समुदाय का है, उसे आप क्या कहेंगे, एक्सोगेमी कहेंगे। अब हम टारगेट करेंगे गाइन और गाइने को। नेक्स्ट हमारा रूट वर्ड आता है गाइन और गाइने। तो इससे बनने वाले जो वर्ड्स हैं उनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। इसके लिए मैंने यहां पे फर्स्ट वर्ड लिया गाइनेकोलॉजी। गाइनेकोलॉजी यहाँ पे हमारा वर्ड आता है। देखिए कौन कौन से रूट वर्ड इसमें है। इसमें आपने लिखा गाइने का मतलब क्या होता है, फीमेल या वुमन होता है, और लॉजी का मतलब क्या होता है, लॉजी का मतलब स्टडी होता है। बहुत ही कॉमन रूट वर्ड है, याद कर लेना इसको। तो आइडिया आपको लग गया होगा। देखिए मैंने कहा था दो रूट वर्ड मिलकर एक नया शब्द बनाएंगे, और वहीं पे आपको आइडिया लग जाएगा मीनिंग क्या होगा। आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता, आपको लिखना नहीं होता, आंसर आपको दिया जाता है, केवल उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि आंसर कौन सा है। तो चार ऑप्शंस में से जिसका भी मतलब हो महिला और स्टडी से संबंधित, वही आपका आंसर होगा। तो यही इजी वे है याद करने का। तो गायनेकोलॉजी क्या हुआ, महिलाओं को स्टडी करना। महिलाओं का मतलब महिलाओं की बीमारियों को स्टडी करना। यहां पे मैंने लिखा ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन। देखिए वन वर्ड में पूछे जाते हैं इसलिए हमको लिखना पड़ रहा है, क्योंकि वन वर्ड में आपका कुछ ऐसा ही लिखा आता है, ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द disease and medical problems of women। यानी कि मेडिसिन की वो शाखा जो डील करती है महिलाओं की बीमारियों और उनकी जो मेडिकल प्रॉब्लम्स होती है उनके बारे में। यानी कि मेडिसिन की वो शाखा जो महिलाओं की बीमारियों और महिलाओं की जो समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम्स होती है, मेडिकल प्रॉब्लम्स होती है, उनको जो डील करती है उसे हम क्या कहते हैं, गायनेकोलॉजी कहते हैं। अब इसी गायनेकोलॉजी से एक नया शब्द बनता है गायनेकोलॉजिस्ट। नया शब्द बनता है। देखिए कोई अलग से वर्ड नहीं आ रहा है इसमें, यही है, इसी से आप आइडिया लगा लेंगे। गायने का मतलब हुआ फीमेल और वुमन, लॉजी का मतलब हुआ स्टडी, और लॉजिस्ट कौन होता है, स्टडी करने वाला। देखिए आईएसटी फिर से रिपीट हो रहा है, जहां पे भी आईएसटी लगता है वो व्यक्ति काम करने वाला होता है। तो महिलाओं की बीमारियों को स्टडी करने वाला। तो यहां पे मैंने लिखा ए डॉक्टर skilled in treating the disease or medical problems of
विमेन, यानी कि एक ऐसा डॉक्टर जो स्किल्ड है, जो कुशल है किसमें, ट्रीट करने में, क्या ट्रीट करने में, द डिजीज, बीमारियों को, और या फिर मेडिकल प्रॉब्लम्स को, किसकी, महिलाओं की। ऐसा डॉक्टर जो महिलाओं की मेडिकल प्रॉब्लम्स को, महिलाओं की बीमारियों को ट्रीट करने में कुशल है, स्किल्ड है, उसको हम क्या कहेंगे, उस डॉक्टर को गायनेकोलॉजिस्ट। जो महिलाओं की बीमारियों को स्टडी करता हो, डील करता हो, वो क्या हुआ, गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजी हमने पढ़ा, गायनेकोलॉजिस्ट हमने पढ़ा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जो आपके गायन या गायने से बनते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहां पे मैं लिखता हूं गायनार्की। गायनार्की हमने किसी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है आर्की शब्द को, और यहां पे गायन का मतलब हमें पता है। गायन का मतलब क्या हुआ, फीमेल और वुमन। आर्की का मतलब क्या होता है, शासन, रूल, गवर्नमेंट, और रूल को हम कहते हैं आर्क, आर्की या क्रेसी, शासन। तो यहां पे गायनार्की हुआ, मीनिंग समझ में आ गया होगा, महिलाओं का शासन। वो शासन जो महिलाएं चलाती है, वो शासन जो महिलाएं चलाती है उसे हम क्या कहते हैं, गायनार्की। तो यहां पे आप सिंपली लिख सकते हैं गवर्नमेंट और रूल बाय विमेन। महिलाओं के द्वारा जो शासन, जो सत्ता चलाई जाती है, उसे हम गायनार्की कहते हैं। अगला शब्द मैं लिख देता हूं यहां पे। अगला शब्द आपका आता है पॉलीजिनी। देखिए यहाँ पे जीवाईएन का साउंड यहाँ पे जिनी आ रहा है, गनी होगा। मैंने कहा था कभी ये गायने और गायन और गायने कहलाएगा, कभी जिन और जन कहलाएगा। साउंड नो मैटर, यहाँ पे साउंड मैटर नहीं करेगा, यहाँ पे मैटर करता आपका उसका मीनिंग क्या है। पॉलीजिनी, देखिए पॉली अभी भी रिपीट हुआ था, पॉली मीन्स हमने क्या पढ़ा था, पॉली मीनिंग हमने पढ़ा था मैनी, और गायने का मतलब क्या होता है, महिला, खूब सारी महिलाएं। ऐसा व्यक्ति जो खूब सारी महिलाएं रखता है, ऐसा व्यक्ति जो एक से ज्यादा महिलाओं से शादी करता है। पॉलीजिनी का मतलब होता है प्रैक्टिस या द कस्टम, आप लिख सकते हैं द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ, यानी कि एक मतलब ऐसी प्रथा जिसमें एक से ज्यादा पत्नियां होती हैं किसी पुरुष के एक से ज्यादा पत्नियां हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीजिनी कहेंगे। और उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, पॉलीजिनिस्ट। आईएसटी लगा दो, कोई भी व्यक्ति जो किसी काम को करता है आईएसटी लगा देंगे। तो पॉलीजिनी एक प्रथा हो गई, और उस व्यक्ति को हम कहेंगे पॉलीजिनिस्ट। तो हमने गायनार्की पढ़ा, पॉलीजिनी पढ़ा। अगला देखिए यहां पे हम पढ़ेंगे गायनेफोबिया, या फिर इसको कभी कभी पढ़ने को मिलता है गायनेकोफोबिया। गायनेफोबिया और गायनेकोफोबिया, देखो गायन का मतलब तो होता है फीमेल, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, और फोबिया आपने पढ़ रखा होगा। फोबिया का मतलब क्या होता है, फोबिया का मतलब होता है फियर, डर। तो मीनिंग समझ में आ गया, महिलाओं से डर, यानी कि फियर ऑफ विमेन, महिलाओं से डर लगना। वो व्यक्ति जिसको महिलाओं से डर लगता है, महिलाओं से बात करने में डर लगता है, अचानक से बस में किसी महिला ने उसको हाय हेलो कर दिया, उसके हाथ पैर फूल गए, ऐसा व्यक्ति जिसको महिलाओं से डर लगता है, उसे हम क्या कहेंगे, गायनेफोबिया, महिलाओं से डर। इसी को हम आगे प्रोसीड करते हैं। गायनेफोबिया से एक नया वर्ड और बनेगा जिसमें 3 आपके रूट वर्ड्स होंगे, उसे आप कहेंगे कैली गायनेफोबिया। अभी हमने पढ़ा था गायनेफोबिया और गायनेकोफोबिया, अभी हम पढ़ रहे हैं कैली गायनेफोबिया। यहां पे देखिए कैली एक रूट वर्ड है, गायने एक रूट वर्ड है, फोबिया एक रूट वर्ड है। 3 रूट वर्ड्स हैं, तीनों का मीनिंग पता करो, आपको इसका मीनिंग पता चल जाएगा पूरे वर्ड का मीनिंग क्या है। देखिए कैली का मतलब हमने पहले डिस्कस कर रखा है, गुड या ब्यूटीफुल होता है।
कैली का मतलब होता है गुड या ब्यूटीफुल। गायने का मतलब हमने पढ़ा क्या होता है, फीमेल होता है। फोबिया क्या होता है, आपका डर होता है, अभी अभी हमने पढ़ा था। तो शायद मीनिंग समझ में आ गया होगा। गायनेफोबिया महिलाओं का डर, और कैली का मतलब हो गया ब्यूटीफुल, यानी कि सुंदर महिलाओं से डर लगना। खूब सारे ऐसे आपके मेल्स हैं जिनको सुंदर महिलाओं से डर लगता है। वो थोड़ा सा अनरीजनेबल फियर होता है, उनको खुद को भी नहीं पता होता कि डर क्यों लग रहा है महिलाओं से, सुंदर महिलाओं से। तो सुंदर महिलाओं का जो डर होता है, सुंदर महिलाओं से जो डर होता है, दैट इज कॉल्ड कैलीगाइनेफोबिया। तो यहां पे आप लिखेंगे इसको, फियर ऑफ ब्यूटीफुल विमेन, यानी कि सुंदर महिलाओं के डर को आप कहेंगे कैलीगाइनेफोबिया। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं इसी के लिए। नेक्स्ट वर्ड आपका आता है एंड्रोजिनस। एंड्रोजिनस, नेक्स्ट वर्ड इज एंड्रोजिनस। यहां पे भी देखिए आपके कौन कौन से रूट वर्ड काम कर रहे हैं। एंड्रो आ रहा है, एंड्रो हमने पढ़ रखा है, यहाँ पे क्या है, मेल या मैन। यहाँ पे आ गया आपका GYN, गाइन या गायने का मतलब क्या होता है, फीमेल, यानी कि मेल और फीमेल दोनों आ रहा है इसमें मेल और फीमेल दोनों आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा व्यक्ति जिसमें महिला की और पुरुष की दोनों की क्वालिटीज होती है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ऐसा व्यक्ति जिसमें महिला पुरुष के दोनों की क्वालिटीज है, उस व्यक्ति को आप क्या कहेंगे, एंड्रोजीनियस, या एंड्रोजीनियस उसकी क्वालिटी हो गई। तो ये हो गया आपका हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स। हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि वो पर्सन जिसमें महिला और पुरुष की दोनों की क्वालिटी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एंड्रोजीनियस कहते हैं। अगला वर्ड देखते हैं इसी के लिए हम। अगला वर्ड मैंने यहां पे लिखा गाइनॉइड। अगला वर्ड यहां पे आता आपका गाइनॉइड। यहां पे देखेंगे गाइनोइड का मीनिंग क्या होता है, गाइन का मतलब होता है फीमेल। अब इसका मीनिंग क्या निकलता है, इसका मीनिंग निकलेगा रोबोट शेप्ड लाइक ए वुमन, यानी कि जो रोबोट होता है जिसकी शक्ल या जिसका शेप या साइज कैसा होता है, एक महिला के जैसा एक रोबोट बनाया जाता है, जिसको या तो शेप मेल का दिया जाता है या फीमेल का दिया जाता है। ऐसे रोबोट जिसको फीमेल का शेप दिया गया है, उस रोबोट को आप क्या कहेंगे, गाइनॉइड कहेंगे, जिसको फीमेल का शेप दिया गया है। अगला देखिए हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। अगला हम इसमें पढ़ेंगे गाइनेंडर। अगला वर्ड इसमें आता है गाइनेंडर। अब इसमें भी आपके दो रूट वर्ड्स आ रखे हैं, आप ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएंगे कि गाइनेंडर का मीनिंग यहां पे क्या होगा। यहां पे गाइन का मतलब होता है विमेन, फीमेल, और एंड्रोस का मतलब होता है मेल। गाइनेंडर क्या हुआ, ये हुआ ए वुमन who has the characteristics of male, of a male, यानी कि एक ऐसी महिला जो क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स रखती है, किसके जैसी, मेल के जैसी। ऐसी महिला जिसमें क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक पुरुष के जैसी, उस महिला को आप क्या कहेंगे, उस महिला को आप कहेंगे गाइनेंडर। उस महिला को आप क्या कहेंगे, गाइनेंडर कहेंगे। अब हम अगला वर्ड टारगेट करेंगे एंड्रोज। एंड्रोज का मीनिंग क्या है, मेल और मैन। अब उससे बनने वाले वर्ड्स कौन कौन से होंगे। एंड्रोस से बनने वाले शब्द, एंड्रोस से बनने वाला पहला शब्द मैंने यहां पे लिखा मिसएंट्री। पहला शब्द मैंने यहां पे लिखा मिसएंट्री। देखिए मिस का मतलब क्या होता है,
टू हेट, नफरत करना, एक रूट वर्ड है, कहीं पे भी दिखाई दे मीनिंग आपको समझ में आ जाना चाहिए, टू हेट, नफरत करना। एंड्रोस का मतलब क्या होता है? पुरुष, पुरुषों से नफरत करना, ये इसका सिंपल सा मीनिंग होगा। इट मीन्स हेट्रेड ऑफ मैन, से नफरत करना, मैन को पसंद नहीं करना, उसे हम कहेंगे मिसेंड्री। मैन को, मेल को पसंद नहीं करना, उसे हेट करना। नेक्स्ट यहां पे मैं लिखता हूं, अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था पॉलिजिनी, पॉलिजिनी पढ़ा था हमने यहाँ पे। अब दूसरा वर्ड ऐसा ही पढ़ेंगे, पॉलीएंड्री। पॉलिजिनी पढ़ा था, अब पढ़ेंगे पॉलीएंड्री। पॉली का मीनिंग हमने पढ़ा था वहां पे क्या, मैनी पढ़ा था। एंड्रोस का मतलब मेल होता है, पॉलिजिनी का मतलब था एक से ज्यादा पत्नियां रखना, पॉलीएंड्री का मतलब होगा एक से ज्यादा पति रखना। यहां पे मैं लिख देता हूं, महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है भारत में, महिलाओं का खुद का स्टेटमेंट है। पॉलीएंड्री, यहां पे मैंने लिखा पॉलीएंड्री को द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, मोर देन वन हस्बैंड। ध्यान रखिए, ये थोड़ा ग्रामर का एक एरर पूछा जाता है। मोर अगर कहीं पे लिखा हुआ है, मोर देन वन कहीं पे अगर लिखा हुआ है, तो वहां पे आपका जो नाउन है वो हमेशा कैसा आता है, सिंगुलर आता है। एरर पूछा जाता है ग्रामर का। द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, यानी वो प्रथा जिसमें एक से ज्यादा पति होते हैं, एक से ज्यादा पति रखने की जो प्रथा होती है उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीएंड्री कहेंगे। इसी के लिए एक शब्द आपका और आता है, एंड्रोआर्की। इसी के लिए एक शब्द और लिखा है मैंने, एंड्रोआर्की। हमने गायनेआर्की पढ़ा था, महिलाओं का शासन, और एंड्रोआर्की पुरुषों का शासन, क्योंकि एंड्रो का मतलब क्या हुआ, पुरुष, आर्की का मतलब क्या हुआ, शासन हुआ। तो ये हो गया गवर्नमेंट बाय मैन, यानी कि मैन के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसे हम एंड्रोआर्की कहते हैं। पुरुषों के शासन को एंड्रोआर्की कहते हैं। हमने गायनेकोफोबिया पढ़ा था, हम यहाँ पे पढ़ेंगे एंड्रोफोबिया, और मीनिंग बहुत ही सिंपल है, समझ में आ रहा है। क्या होगा, एंड्रो का मतलब पुरुष होता है, फोबिया का मतलब डर होता है, पुरुषों से डर लगना, यह आपका हो गया फियर ऑफ मैन, पुरुषों से डर लगना। एक शब्द यहाँ पे और लिखेंगे, हमने वहां पे गायनोइड पढ़ा था, यहाँ पे हम पढ़ेंगे एंड्रॉइड, यहाँ पे हम पढ़ेंगे एंड्रॉइड। गायनोइड पढ़ा था, एंड्रॉइड पढ़ेंगे। गायने का मतलब महिला, यानी ऐसा रोबोट जो महिला के जैसा हो, ऐसा रोबोट जो पुरुष के जैसा हो, या फिर जिसमें ह्यूमन फीचर्स हो, ह्यूमन क्वालिटीज हो, उसे आप एंड्रॉइड कहते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं resembling human features, ह्यूमन फीचर्स, जिसमें ह्यूमन फीचर्स होते हैं, या फिर ऐसा कोई रोबोट जो एक पुरुष के जैसा लगता है, उसे आप क्या कहेंगे, एंड्रॉइड कहेंगे। तो आज का हमारा सेशन गैमोस, गायन और गायने और एंड्रोस का था। फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम और रूट वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जितनी रूट वर्ड्स की क्लासेस आप लेंगे उतना ही आपका वोकैब पावर स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और हाँ, जितने वीडियोस मैं रूट वर्ड्स के बनाता हूं आप सारे के सारे देख लो, एक बार देख लो, सारे रूट वर्ड्स याद हो जाएंगे। फिर जब आप पेपर देने बैठेंगे तो आप झूमते हुए आएंगे वहां से, क्योंकि आपको लगभग वोकेबलरी का बहुत अच्छा पार्ट यहाँ पे करवा दिया जाएगा, एग्जामिनेशंस में फेस करने को मिलेगा और आपके क्वेश्चंस भी सही होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।